यह श्राप एक ऐसी चीज है जिससे खुद भगवान विष्णु तक भी बच नहीं सके, लेकिन इसी श्राप ने हम हिंदुओं को हमारी सबसे अद्भुत कहानी दी, रामायण। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी जुड़ी हुई है हमारे महादेव से। महादेव का एक अंश था जलंधर, जो एक महाप्रतापी असुरराज था। वह शिवांश था, इसीलिए उसने तीनों लोकों पर विजय पाली थी। पर अहंकार असुरों के खून में होता है। जलंधर ने महादेव को ही युद्ध में हराने का संकल्प कर लिया। अगर महादेव चाहते तो वे जलंधर को तुरंत हरा सकते थे, पर जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा को वरदान था, जब तक वह अपने पति की जीत के लिए तप करती रहेगी, तब तक जलंधर को इस संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। इसी कारण महादेव जलंधर को मार नहीं पा रहे थे, पर उनका युद्ध इतना भयानक था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब महादेव की सहायता के लिए विष्णु भगवान आगे आए। उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को पुकारकर उन्होंने उसका तप भंग कर दिया। उधर युद्ध भूमि में जलंधर समझ चुका था, यह उसका अंत है, और उसी क्षण महादेव ने अपने त्रिशूल से उसे मृत्यु प्रदान की। जब विष्णु भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया तो वृंदा सब समझ गई। उसके पति को धोखे से मारा गया था। अपने घोर क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जैसे मैंने अपने पति को खोया है, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे। और यही श्राप आगे चलकर विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जीवन में पूर्ण हुआ, जब सीता माता उनसे बिछड़ गईं। पर कहानी यही नहीं रुकती। जैसे महादेव की सहायता के लिए विष्णु पधारे थे, वैसे ही विष्णु की सहायता के लिए महादेव हनुमान के रूप में प्रकट हुए। और इसी तरह ऐसी अनेक कहानियां हैं जो इस पूरे संसार को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं।